संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, क्योंकि मैंने जैन होकर गुटखा खाया, मैंने जैन होकर शराब पी, मैंने जैन होकर के अशुभ कार्य किए, मैंने गलत कार्य किया जैन होकर के। बस इतना सा बात है। पाप की कोई कीमत नहीं कर रहा हूँ। पाप किया है इसकी कोई चर्चा नहीं। ये पाप तुमने क्या होकर किया? जैन होकर किया। प्रवचन सुनने और नहीं सुनने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे यहाँ चतुर्मास हो रहा और तुम जैन हो, और मैं आज प्रवचन में नहीं जा पाया। मंदिर मेरे यहाँ है और मैं मंदिर नहीं जा पाया। अभिषेक हो रहा था, मैं घर में सो रहा था। बताओ इससे बड़ा पापी संसार में कौन होगा? जिसने एक दिन की बात कह रहा हूं महानुभाव, भगवान की सिद्धि की बात कह रहा हूं। एक दिन छूटा जिंदगी में, एक दिन छूटा मात्र। उस दिन को आप संसार के अशुभ घटनाएं एक तरफ रख दो, उस दिन का अशुभ एक दिन रख देना। आप देखना आपके लिए वही दूसरे दिन जब अभिषेक करने आओगे, उस गंधोदक में चमत्कार होगा, अतिशय होगा। क्योंकि एक दिन को तुमने संसार के सबसे ज्यादा अशुभ मान लिया। और तुम्हारा मन क्या होता है? एक दिन नहीं कर पाए तो कौन सा पाप कर लो? हैं? पट्टा बैठ के हमसे 5 दिन की छूट मांगता है। गंधोदक लगा रहा था, यहीं की बात है कहीं और की? बताओ। मैं एक दिन की बात कर रहा हूं कि भैया एक दिन भी जिंदगी में छूट जाए तो मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन मानना। इससे बड़ा अशुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। उधर पट्टा मांग रहा है, महाराज 5 दिन की छूट दे दो। तो मैंने कहा गंधोदक, बोले गंधोदक भली मत देना, लेकिन 5 दिन की छूट दे दो। बताओ 5 दिन की छूट ले रहा है और हम कह रहे हैं कि एक दिन छूट जाए तो फीलिंग करो मेरी जिंदगी का सबसे काला दिवस। काला दिवस बना देना। सबसे जिंदगी का काला दिवस वो है जिस दिन मैं अभिषेक करने नहीं जा पाऊं, जैन होकर के। दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूं, जैन होकर के। और अशोकनगर में रहते हुए मंदिर है, मैं स्वस्थ हूं अशोकनगर में, और मैं मंदिर नहीं जा पाया। ये है तुम्हारी जिंदगी का काला दिवस। बस उस दिन को काला दिवस घोषित कर दो, फिर तुम्हारे अभिषेक में मैं चमत्कार लाता हूं। तो महीने में कितने काले दिवस होगा निर्मल जी? 5। साल भर के 12 पंचे 60। जिंदगी भर के, अब मैं क्या कहूँ, पता नहीं कब तक जियोगे। इतने काला दिवस। अरे जिंदगी में एक दिन का भी काला दिवस असह्य नहीं है, तुम महीने में 5 दिन काला दिवस मनाओगे? नहीं, ये कहो भगवान सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं आपका अभिषेक न कर सकूं अशोकनगर में। ऐसे विशाल मंदिर, ऐसे विशाल मंदिर मिल रहे हैं, ऐसे विशाल मंदिर में भगवान है, और ऐसा संस्कार है, और ऐसा समझाने वाला मिल गया तब भी, गंधोदक दे रहा है तब भी, गंधोदक दे रहा है। यानी भाई 5 दिन अभिषेक नहीं करना, इतने अच्छे दिन है वो कि उसके बदले में तुम गंधोदक छोड़ दोगे। गंधोदक दिया साधु ने, बोलो नहीं मिलने पर काला दिवस। नहीं महानुभाव, नहीं। अंतर चेतना, अंतर्नाद कैसे होगा? ऐसा संभव नहीं होगा। और यदि हुआ तो मेरा अन्न जल का त्याग। चलो एक माफी देता हूं, 5 दिन नहीं, पूरे महीने भर भी नहीं करना। बस मैं तो इतना ही कह रहा हूं, अशुभ दिन खाया पिया नहीं जाता है। कितना बढ़िया मोटिवेशन है।
अशुभ दिन और खाते पीते हो तो मुझे पता नहीं है कि भाई तुम्हारे घर में कोई मर जाए और अर्थी रखी हो फिर भी खाते हो, नहीं इतना तो नहीं करते हो। अशुभ दिन खाया पिया नहीं जाता। और सबसे बड़ा अशुभ दिन है जिस दिन भगवान का अभिषेक नहीं हो पाए। बस मैं जैनियों से कहता हूँ अभिषेक मत करो, बस उस दिन खाना पीना नहीं तो भी मैं तुम्हारा पक्ष लेकर जमानत लेकर तुम्हें अभिषेक का फल दिलवा दूंगा। बिना अभिषेक दिए फल, बस उसको अशुभ दिन मान लो। क्या मानो? अशुभ दिन। और अशुभ दिन बोलो, बस जिस दिन अभिषेक नहीं उस दिन भोजन पानी नहीं। अब जितने दिन तुम्हें करना हो उतने दिन कर सकते। 5 दिन से और बढ़ा दूं? नहीं, आज तुम्हें 8 दिन की छूट देना, उस दिन तुम्हें 1 दिन की नहीं दे रहा। अब चलो 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन चाहो तो चलेगा। साल भर में 1 महीना भी उड़ा दो चलेगा, बस 1 महीने अन्न जल ग्रहण मत करना, बस बाकी कहाँ गड़बड़ कर रहा हो। उसको अशुभ दिन मान लो। जिस दिन नहीं कहा, जिस दिन नहीं किया उस दिन अशुभ दिन मानो। जिस दिन प्रवचन नहीं दिया सुना अशुभ दिन मानो। जिस दिन स्वाध्याय नहीं किया अशुभ दिन मानो। जिस दिन माला नहीं फेरी उस दिन अशुभ दिन मानो। बस इनको अशुभ दिन घोषित कर दो। नहीं करने पर आपको सिद्धियां चालू हो जाएंगी। महावीर भगवान। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।